हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे भेड़ चाल के बारे में। और भेड़ चाल कैसी? इंडिया में तो बहुत है, और स्पेशली मिलीनियल वाले किड्स जो होते हैं, लोग हम जैसे लोग, हम हैं भेड़ चाल के सरगना। और हम हर जगह भेड़ चाल करते हैं। कैसे करते हैं कि अगर घूमने का नंबर आए, एक बार आप देखिएगा कि इंडिया वाले एक दिशा में घूमने चलते हैं ना, तो बस सारे उधर ही चल लेते हैं और उसी जगह को नील बट्टे सन्नाटा कराते हैं। शुरू में तो वहाँ लगेगा बाप रे क्या भीड़ है, क्या वो है, और फिर गायब हो जाते हैं वहाँ। जैसे गोवा गए पहले, पूरा नॉर्थ इंडिया या बाकी सब इंडिया के आजू बाजू किधर से भी पहुँचे गोवा। भेड़ चाल बेसिकली सबको वहाँ पहुँचना होता है। फिर ये चलेंगे बैंकॉक, फिर जाएंगे, गोवा की होगी ताताथई, फिर गए दुबई। दुबई भी पूरा इंडिया घूम आता है, बस उसकी मतलब अच्छाई बुराई सब गा देता है। फिर जाएंगे वियतनाम, फिर बैंकॉक, फिर थाईलैंड, पता नहीं कहाँ कहाँ, फिर अब यूरोप के टूर, और फिर वहाँ उनकी बेइज्जती करना। रियलिटी तो बता रहे हैं, बेइज्जती क्या कर रहे हैं, रियलिटी बताते हैं कि कितना ओवर रेटेड है यूरोप कंट्री, कितने ओवर रेटेड है फॉरेन कंट्रीज़। सिर्फ अच्छा अच्छा दिखाया जाता है, मैं टीवी पे मूवीज़ पे सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाता है। जो भेड़ चाल जब जाती है ना वहाँ पे, मतलब इनको ये इधर कुछ नहीं है। अरे भाई मेरी सहेली घूम के आई है, मेरा दोस्त घूम गया, मेरे कलीग घूम गया, तो हमें भी घूमने जाना, और यही एक लाइफ मिली है। और हम तो हर जगह घूम लेंगे, इसमें छोड़ेंगे नहीं कोई भी जगह, चाहे लोन लेके। जैसे एप्पल का फ़ोन है ना, एप्पल का फ़ोन बहुत सारे लोगों के पास है। कभी आपने सोचा है कि महंगे से महंगे आदमी के पास एप्पल का फ़ोन है, लेकिन उस एप्पल के फ़ोन की रिंगटोन चेंज करने की किसी की भी हिम्मत नहीं है, चाहे कितना ही अमीर आदमी हो, चाहे कितना ही नीचे से नीचे लेवल के आदमी ने। आप नॉर्मल फ़ोन खरीदते हो तो आप 10 तरह की रिंगटोन करते हो, यार ये मुझे तो ये वाली अच्छी लगती है, मैं ये लगाऊंगा। लेकिन एप्पल के फ़ोन पर कोई नहीं चेंज करता रिंगटोन। ऐसा तो है नहीं कि रिंगटोन अवेलेबल नहीं है, कितनी सारी है, क्यों नहीं करते? क्योंकि अपन भी तो कुछ हैं मार्केट में, लोगों को पता चलना चाहिए ना कि हमारे पास एप्पल का फ़ोन है। मतलब स्टैंडर्ड एप्पल ने क्रिएट किया है चीज़ें। बहुत सारे लोग आपने जो जो बेचारे गांव में रहते तो इधर घूमने जाते हैं, और जो कुछ बन गए हैं तो वो फॉरेन कंट्री जा रहे हैं घूमने। मतलब किसी की मैं बुराई नहीं कर रही कि घूमने जाने से, लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारी जो 5 सेंसेस हैं, उन 5 सेंसेस में से हम ना आजकल क्या हो रहा है कि ये जो हमारी कहते हैं ना आई, उसको खुश ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा उसकी खुशी में। क्योंकि ये वाली खुशी करते हैं तो कहीं से फैल जाते हैं, 10 तरह की बीमारियां लग जाती हैं। लेकिन जो ये वाली खुशी है ना, इस जो ये सेंस है हमारी फिफ्थ जो ऑर्गन का, ये सेंस ऑर्गन है आई, उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं हम आजकल। दे लोन पे लोन लिए जा रहे हैं घूमने के लिए। वो पजामा फटा हुआ है, लेकिन लोन लेके हम फॉरेन कंट्री में घूम के आएंगे। और गलती से गलत जगह, मतलब नहीं अच्छी थी वो जगह, लेकिन हम बुराई गाएंगे नहीं, अरे वाह क्या प्लेस था, क्या जगह थी घूमने की, वो बुराई नहीं गाएंगे। क्योंकि फिर सब कहेंगे तुम क्या करने गया था वहाँ पे, खाम खाई के पैसे वेस्ट कर दिए। लेकिन रियलिटी यही है कि हमारा आधा इंडिया तो स्पेशली शोसेबाजी में ही डूब रहा है, शोसेबाजी में ही डूब रहा है। वरना हमारे पेरेंट्स को देखते आप, वो कितना गए होंगे। और हमें देख लो, उड़े जा रहे हैं बस। हमने साल में एक बार क्या, तो हम तो पता नहीं कौन सी ट्रिप करेंगे। घूमो फिरो, ऐसी कोई वो नहीं है कि घूमो फिरो, लोगों को दिखाने के लिए मत घूमो, लोगों को दिखाने के लिए मत खरीदो चीज़ें। चाहे फ़ोन हो, चाहे कुछ भी हो, आपका जो बजट अलाउड करता है उस हिसाब से करो यार। क्या ज़रूरत है लोगों के सामने शोशेबाजी करने की, दिखाने की कि भाई हम भी कुछ हैं। ये हम भी कुछ हैं ही हमें ले डूबता है। और फिर हम अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे कहीं घूम के आ रहे हैं, ये फ़ोटो, उस होटल में रुके हैं, ये खाना हमने खाया है। खाना का लगाने का मतलब महंगा खाना हमने खाया है, ये महंगी जगह हम रुके हैं, ये महंगी जगह हम घूम के आए हैं, लगाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे उनकी बातें होती हैं, ओ माय गॉड हमें तो वही नज़रें लग जाती हैं, ये बुरी नज़रें हमें घेर लेती हो। फिर लगाते क्यों, क्यों लगाते हो फ़ोटोज़ अगर इतना ही डर है? अजीब चल रहा है, अजीब ही चीज़ें। अगर कोई मुझसे पूछे ना, आप जो फ़ोन में फ़ोटो खींचते हो ना, इसका कुछ नहीं बनने वाला। कोई आपको मरने के बाद कुत्ता नहीं पूछने वाला। आपके फैमिली वाले 4 दिन रोएंगे, फिर कोई नहीं पूछता, कोई याद भी नहीं करता। तो जितनी फ़ोटोग्राफ्स लगाओ ना, क्यों आप डरते हो कि नहीं यार हमें तो नज़र लग जाएगी? ये नज़र ने खो लिया है पूरी दुनिया को। पहले हम बहुत लवी डवी रहते थे, हमने जैसे फ़ोटो लगाई और हमारी
लड़ाई होने लगी। पहले मुझे भी ऐसे, मैं भी सोचती थी ऐसे कि यार नहीं नहीं, सोशल मीडिया पे फ़ोटोग्राफ्स नहीं लगानी चाहिए, नज़र लगती है। ये नज़र यार सभी तो लगा रहे, पहले इक्का दुक्का लोग लगाते थे तो सब लोग जेलस फील करते थे, अरे यार ये तो वहाँ घूम के आया तो इससे नज़र लग जाती है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होने लगे। तो वो होने ही होते हैं, कोई नज़र वज़र नहीं होती। आज तो हर दूसरा आदमी घूमने जा रहा होता है, हर दूसरे की लगी होती है, तो कौन किसी, कोई किसी से जेलस फील नहीं कर रहा होता है। सबको पता है कि वो बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ है, समझे। हाँ, आप ये चूज़ कर सकते हो कि हाँ मुझे अब अपने ब्रश करने तक की फ़ोटोग्राफ्स, या आप बिल्कुल ही अपनी पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करते हो, वो आपकी चॉइस है, आपका मन है, आप करिए। फिर शिकायत मत करिए कि लोग मुझसे जेलस करते हैं। सबको दिखाना भी है और फिर ये कह के भी कि नहीं अब मैं, छुपाना भी, दिखाना भी और छुपाना भी, दोनों चीज़ें करनी है, और फिर रोना भी है साथ में कि भाई हमारे साथ तो ये हो गया, अब हाई लग गई दुनिया की। यार पहले तो ना भेड़ चाल में जाना बंद करिए। हर कोई भेड़ चाल में, हर कोई फॉरेन ट्रिप के नाम पे भेड़ चाल कर रहा है, कोई मोबाइल, जिसको इंडिया में मतलब डाटा आया था अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि एप्पल का फ़ोन जो है लोगों ने लोन लेके दिया हुआ है, लोन लेके एप्पल का फ़ोन। एक मैंने एक गोलगप्पे वाले को देखा था, एक रेडी वाले को भी मतलब वो कौन था, कबाड़ी वाले का भी सुना था कि एप्पल का फ़ोन लो। क्यों लेते हैं लोग? एक फ़ोन लेके ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ हैं, मार्केट में हमारी भी कोई वैल्यू है। इससे कुछ नहीं होता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, 2 साल 3 साल में ख़राब हो जाती हैं। ये मतलब ये कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं है। हमारे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मुझे लगा कि समझदार थे, कि वो सही जगह पे पैसे लगाते थे। वो ऐसे ज़्यादा दिखावे में, वो इक्का दुक्का, हमारी फैमिली को शादी होती थी वहाँ जाके कपड़े पहन के थोड़ा दिखावा कर लेते थे, हम ये हैं हम वो हैं, एक ज़्यादा एक गाड़ी ले लेते थे, उससे ज़्यादा वो कहीं फालतू की फिजूल खर्ची नहीं करते थे। लेकिन हम लोग रियल में फिजूल खर्ची कर रहे हैं, रियल में वेस्ट करते हैं चीज़ों को, भयंकर तरीके से हम वेस्ट करते हैं। और रियल में हमारा जो हार्डकोर मनी है उसको हम रियल में ख़राब कर रहे हैं। सिर्फ हमारी एक सेंस, मतलब सेटिस्फाई करना तो सारी ऑर्गन को सेटिस्फाई करो ना यार, एक इसी का ध्यान मत रखो। इससे अच्छा खाना खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे जगह पे रिलैक्स करो, वो सारी चीज़ों का करो ना। ऐसा नहीं कि लोन लेके ही अपनी ज़िंदगी मतलब ख़राब कर लेनी है दुनिया को दिखाने के लिए। जो लोग दुनिया को दिखाने के लिए जीते हैं ना, वो अक्सर फिर पीछे ही रह जाते हैं। आप कहीं देखिए कि हमारे माँ बाप ना आज की डेट में बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। जब हम उनकी एज में जाएंगे ना, उनके पास तो चलो पेंशन है, जिनके भी पेरेंट्स क्या ना भी हो, लेकिन फिर भी वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, कि उनके बच्चे उन्हें पूछ रहे हैं। लेकिन जब हम उस एज में जाएंगे, भले हमारे पास हो सकता है हमने प्री प्लान कर लिया, हमारे पास पैसा है, भगवान का तो गेम ही अलग होता है ना, जो हम सोचते वैसा थोड़ी ना होता है। मतलब क्या होगा कि हमारे पास पैसा हो सकता है, हमारे बच्चे ना पूछे हमें, और एक समय आएगा कि मतलब हमारे जो डिसीजन है, भगवान ने जो सोचा होता है ना, वो अलग ही होता है, हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होता, और हम वैसी लेविश लाइफ नहीं जी रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू हमारे पेरेंट्स। तो इसलिए किसी के दिखावे में मत रहो यार। अगर जो कर रहे हो तो दिल से एक्सेप्ट करो, यस मैं कर रहा हूँ। ये दिखाना कि अरे भाई वो घूम आया, वो उस जगह उसने वो चीज़ कर ली तो मैंने भी वही चीज़ करनी है। या तो आप उस बेस पे करो कि हाँ यार मेरा मन है कि साल में मैं एक जगह घूम के आऊँगा, या फिर कोई ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मुझे सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिले, ना कि औरों को दिखाने के लिए कि भाई मैं यहाँ गया, इस कंट्री में घूम आया। मतलब हर दूसरा तीसरा आदमी यही कर रहा होता है, आज की फैमिलीज़ यही कर रही हैं। और वो जनरली यही है कि या तो आप इजीली कहो कि हाँ यार आप कहीं घूम के आए हो और लगाओ, खुश हो ना लगा के। फिर ये मत रो हमें तो नज़र लग गई, हमें तो ये हो गया, लोग तो कुड़ते हैं जलते हैं हमसे। और कभी भी भेड़ चाल में मत चलिए। जहाँ सारी जनता डूब रही होती है ना, लोग सोचते सेफ साइड होती है, सारी जनता जहाँ डूब रही होती है ना, अक्सर सब वहीं पे सबके सब बुरी मौत मरते हैं। एक लाइफ मिली है, ये एक लाइफ का मतलब ये नहीं है कि यार सारी दुनिया ही फतेह कर लेंगे हम एक ही ज़िंदगी में। अभी 18 साल के हुए नहीं है कि लोन लेके चढ़ के जहाँ जहाँ मन करेगा घूम लेंगे। कुछ नहीं हासिल होना इन चीज़ों से। स्मार्टली काम करिए, अच्छे से काम करिए, और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, इसका भी ध्यान रखिए, इसका भी ध्यान रखिए, सब चीज़ों का ध्यान रखिए, लेकिन एक बैलेंस वे में रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यही था
आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं वही बातें करती हूँ जो हम सबके मन में हो रही होती हैं या हम सब बोलना चाहते हैं। तो भेड़ चाल के भेड़िए मत बनिएगा, या फिर मतलब सरताज मत बनिएगा। कुछ भी करो यार, चाहे आप घूमने का डिसीजन ले रहे हो, कुछ भी लो, अपने बलबूते पे लो, इतना लो कि आप कैपेबल हो, आपके आने वाले फ्यूचर में उसका इम्पैक्ट ना पड़े, और उससे खुश रहिए। ठीक है, लगाइए फोटोग्राफ्स तो खूब सारी लगानी चाहिए, दूसरों को दिखाने के लिए मत लगाइए, खूब सारी लगाइए, क्योंकि ये फ़ोन में भरी रह जाएंगी, ये फ़ोन में भरी रह जाएंगी। आपका फ़ोन भी पड़ा होगा, मरोगे तो कोई नहीं पूछने वाला, कोई इन फोटोग्राफ्स का कुछ नहीं बना, डाटा ही है और कुछ नहीं बनने वाला। घूमने जाते हो लगाइए, ये फिर मत करिए गीत गाइए कि अरे हमें नज़र लग जाएगी, हम ये करते हैं तो लोगों से छुपाते हैं, हम तो ये हैं, ऐसे हैं, वैसे। एक ज़िंदगी मिली है, अच्छे से खाइए बैलेंस वे में, अच्छे से घूमिए बैलेंस वे में, अच्छे से अपनी जो और रिलैक्सेशन है उनका ध्यान रखिए, अपने पास्ट के बेसिस पर प्रेजेंट को साथ लेते हुए अपने फ्यूचर को ज़रूर ज़रूर प्लान कीजिए, और जिए पास्ट में ही। हर दिन को इसी तरीके से जीना चाहिए कि ये हमारा सबसे बेहतरीन दिन है, सबसे अच्छा दिन है, और हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का हमें कि हमें हेल्दी पैदा किया है। सबसे बेस्ट चीज़ तो यही है हमारे लिए कि हमें हेल्दी पैदा किया, अच्छा पैदा किया है। और अगर आपको मेरा ये बातें अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।